शहर की सड़कें देर रात लगभग सूनी हो चुकी थीं। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर दूर से आती गाड़ियों की हल्की आवाजें माहौल को जिंदा रखे हुए थीं। एक बड़ी और आलीशान बंगले के सामने एक काली चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, जिसका शीशा रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पॉलिश की हो। उस बंगले का मालिक अरबपति विनय अपने हाथों में महंगी घड़ी को देख रहा था और तेजी से बाहर निकल रहा था। उनका चेहरा गंभीर था और नजरें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर टिकती जा रही थीं। विनय की जिंदगी सफलता की मिसाल थी। बड़े बिजनेस टाइकून, करोड़ों की संपत्ति, मीडिया की सुर्खियां और हर जगह सम्मान। लेकिन उस रात उनकी चाल में एक बेचैनी थी। वो जल्दी में थे, शायद किसी मीटिंग के लिए या शायद किसी से मिलने के लिए जो उनके दिल में भारीपन पैदा कर रहा था। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और जैसे ही सीट पर बैठने वाले थे, तभी एक पतली सी आवाज ने चुप्पी को चीर दिया। साहब साहब गाड़ी मत चलाओ। विनय ठिठक गए। आवाज तेज थी लेकिन कांपती हुई, जैसे किसी को डर हो कि अगर उसने सच ना कहा तो कोई अनहोनी हो जाएगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो गेट के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 साल होगी। कपड़े फटे पुराने, चेहरा धूल और मैल से भरा, पांव नंगे और आंखें बड़ी बड़ी जिनमें घबराहट साफ झलक रही थी। विनय ने भौहें सिकोड़ लीं। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? लड़का हांफता हुआ भागकर उनके पास आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और लगभग चीखते हुए बोला, साहब गाड़ी मत चलाइए, आपकी पत्नी ने ब्रेक काट दिए हैं। विनय का दिल धक से रह गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सांसें अचानक भारी हो गई हैं। कुछ सेकंड के लिए उनके कानों में सिर्फ हवा की सनसनाहट गूंजने लगी। फिर उन्होंने झुंझलाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? लड़का एक कदम पीछे हट गया, पर हिम्मत नहीं हारी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन सच्चाई की ताकत उसमें थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैं झुग्गी में रहता हूँ, गाड़ियों के नीचे सो जाता हूँ। आपकी गाड़ी के नीचे भी कई बार सोया हूँ। थोड़ी देर पहले मैं वहीं था, तभी किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने सोचा कोई मुझे भगा देगा, तो मैं चुपके से देखने लगा। मैंने साफ देखा, एक औरत आई, आपकी गाड़ी के नीचे झुकी और तार काटने लगी। जब वो उठी तो मैंने उनका चेहरा देखा। वो आपकी बीवी थीं। विनय का दिमाग सुन्न पड़ गया। गुस्से और अविश्वास की लपटें उनके भीतर एक साथ उठीं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, चुप, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये सब ड्रामा कर रहे हो? लड़के ने हिलते हुए सिर झुका लिया, लेकिन तुरंत आंखें उठाईं। उसकी पुतलियों में डर के साथ एक सच्चाई चमक रही थी। साहब, अगर पैसे ही चाहिए होते तो मैं चुपचाप भाग जाता, लेकिन मैंने सोचा अगर आपने गाड़ी चलाई तो आप मर सकते हैं। मैंने अपनी माँ को मरते देखा है, बाप को शराब में डूबते देखा है, मैं किसी और को मरते नहीं देख सकता। विनय के गले में जैसे कांटा अटक गया। उन्होंने ध्यान से लड़के के चेहरे को देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, बस एक मासूमियत और घबराहट की लकीरें थीं। लेकिन उनका मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने गुस्से से दरवाजा पटका और बोले, तुम्हें पता भी है अगर झूठ बोल रहे हो तो जेल हो जाएगी। लड़का कांप गया लेकिन उसकी आवाज और तेज हो गई। जेल जाना मंजूर है साहब, लेकिन आपको मरते नहीं देख सकता। मैंने खुद देखा है, आपकी बीवी थी वो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा कसम झूठ नहीं बोल रहा। सड़क पर बहती हवा अब और भारी लगने लगी थी। विनय की नजर बार बार अपनी गाड़ी पर जा रही थी। वो सोच रहे थे, क्या वाकई, क्या यह संभव है? उनकी पत्नी, जिसके साथ उन्होंने इतने साल बिताए, उनके बच्चों की माँ, क्या वो उनकी जान लेने की कोशिश कर सकती है? अंदर से एक आवाज कह रही थी कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरी आवाज, और ज्यादा तेज, उन्हें याद दिला रही थी कि इंसान झूठ बोल सकता है, पर डर और मासूमियत की झलक इतनी सच्चाई से आंखों में नहीं उतर सकती। विनय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लड़के के पास आए। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, रवि। रवि, तुमने जो कहा, अगर वो सच है तो। विनय रुके। उनकी आंखों में बेचैनी फैल चुकी थी। तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी बीवी तुम्हें देख लेगी, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? रवि ने हल्की मुस्कान दी, जिसमें दर्द छिपा था। साहब, हम जैसे लोगों की जिंदगी तो वैसे ही खतरे में रहती है। कोई गाड़ी चढ़ा दे, कोई पुलिस पकड़ ले, कोई भूख मार डाले। अगर आपकी जान बचाने से मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम मुझे लगेगा कि मैंने सही किया। विनय ने पहली बार महसूस किया कि उनके सामने खड़ा यह छोटा सा लड़का उनके अरबों की संपत्ति से भी बड़ा दिल रखता है। उनकी आंखें अचानक नम हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर सच बता रहे हो तो गाड़ी का ब्रेक अभी यहीं चेक करते हैं।
वो झुके और गाड़ी का बोनट खोलने लगे। रवि भी साथ ही बैठ गया और उसने वही जगह दिखाई जहां उसने औरत को तार काटते देखा था। कुछ ही सेकंड में विनय की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां सचमुच कनेक्शन टूटा हुआ था। ब्रेक का तार लटक रहा था। उनका शरीर कांप गया। लड़के की बातें सच थीं। अब गुस्सा, शक और डर सब मिलकर एक तूफान बन गए थे। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? उनकी पत्नी ऐसा क्यों करेंगी? रवि धीरे से बोला, साहब अब तो मान लिया ना, मैंने जो देखा वही बताया। अगर आप गाड़ी चलाते तो शायद जिंदा ना बचते। विनय की आंखें अब भी गाड़ी के टूटे हिस्से पर टिकी थीं, लेकिन उनके दिल में तूफान था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी, उनका परिवार, उनका रिश्ता सब एक झूठ की परत में दबे हुए हैं। रात और भी गहरी हो गई थी, लेकिन उनके लिए यह अंधेरा किसी अंधकूप जैसा लग रहा था। उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक रही थी और उनके सामने खड़ा एक बेघर बच्चा, जिसकी अपनी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, उस समय उनका एकमात्र सहारा बन गया।